रीमा उमर साहिबा, आपकी क्या राय है? क्या आप इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखती हैं कि इसके मिलकर बैठ सकते हैं, या कोई एटलीस्ट ब्रेक थ्रू नहीं तो इतना हो कि दहशतगर्दी के मामले पे कोई ना कोई हल निकल आए या मिलकर बैठ जाए साथ? जी शुक्रिया लीना, बिल्कुल मेरे लिए खुशाइन कदम है और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी बढ़ेगी और इस तरह के इक़दामात जो हैं वो कंटिन्यूअसली लिए जाएंगे, क्योंकि दहशतगर्दी एक एग्जिस्टेंशियल मसला है पाकिस्तान का। और पीटीआई अगर हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी और हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेगी, इकट्ठा कोई पॉलिसी या कोई एटलीस्ट कंसेंसस पे नहीं आएगी, तो फिर हमारा मसले और बढ़ जाएंगे। तो मैं तो इसको बहुत ऑप्टिमिस्टिक ही देखती हूँ। मेरा ख्याल है ये फिलहाल अच्छा कदम है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि हमें पीटीआई को जब उनकी ऑफिशियल पॉलिसी क्या है उसको अगर देखना है, तो उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स हैं उनको देखना चाहिए। अब जो सोशल मीडिया है वो चलता है, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ बहुत तकलीफ बातें करता है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा अहमियत मेरी नज़र में नहीं देनी चाहिए। जो ऑफिशियल पोजीशन है उसी को ऑफिशियल समझना चाहिए। ये शायद बेहतर आसानी पैदा करे आगे बढ़ने में। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि दहशतगर्दी पे कंसेंसस ज़रूरी है, लेकिन दहशतगर्दी में करना क्या चाहिए, क्या स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान को लेना चाहिए, हमारी रियासत को, हुकूमत को, उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम इस ख्याल के साथ आगे चलते हैं कि एक ही रास्ता है और जब तक सब उस पे अग्री नहीं करते, उस पे इत्तेफाक राय नहीं होता, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। मैं इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू जो हैं उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और आई एम प्रिटी श्योर कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में भी मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे। कुछ लोग सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे चीज़ों को, कुछ लोग इंसानी हकूक़ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कुछ लोग तारीख के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कुछ लोग सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इस दफ़ा बलूचिस्तान में फॉर एग्जांपल ख़वातीन सुसाइड बॉम्बर्स की जो न्यूज़ सामने आई वो मेरे लिए बहुत तशवीशनाक थी। तो मैं तो सोचने पे मजबूर हूँ कि ये कैसे हुआ, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि रियासत को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि रियासत पैनिक कर गई है या रियासत जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू को दबाना चाहती है। ये फोरम इसलिए मेरी नज़र में इतना अच्छा है कि आप मिलके बात करें, मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू अगर इस इशू पे हैं वो शेयर करें और उनको दबाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मुख्तलिफ बात करता है तो उसको आप कहें कि ये तो नहीं गद्दारी है, ये तो दहशतगर्दी की सिंपैथी है। सुनना चाहिए, क्योंकि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारी एस्टैब्लिश हुकूमत में भी मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे। बट लेट्स होप फॉर द बेटर। ज़रूरत है इस वक्त इस मुल्क को इस तरह की सॉलिडारिटी की और इस तरह के कंसेंसस की और प्लेटफॉर्म एक पे बैठ के बात करने की। तो लेट्स होप ये अपने एक हतमी नतीजे तक पहुंचे। रीमा, ये बताइएगा कि आप समझती हैं कि इसके ऊपर कोई पब्लिक ऐवान के अंदर डिबेट होनी चाहिए थी, या फिर पूरे ऐवान की कमेटी बनाकर जिसकी कार्रवाई अमूमन इन कैमरा होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार है? ये मेरा ख्याल है दोनों हो सकती हैं। अगर आपने एक इन कैमरा मीटिंग भी रखनी है, कुछ चीज़ें हैं मैं समझ सकती हूँ जो वो पब्लिकली बात नहीं हो सकती जिन पे, लेकिन इवेंचुअली कुछ चीज़ें जो इतनी सिक्योरिटी रिस्क पोज नहीं करती, कोई हर्ज नहीं है कि वो ओपन मीटिंग्स में भी उसमें बात हो। तो मेरा ख्याल है दोनों इकट्ठा चल सकती हैं स्ट्रैटेजीज। अच्छा, भट्टी साहब और उमर चीमा साहब की भी पहले राय थी कि इतनी कमेटी आपके पास है, अगर आप चाहते तो उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते थे। इस बार क्यों आप होपफुल हैं, और इस बार क्या मुख्तलिफ है इस कमेटी में जो पहले की कमेटियों में या पहले की डिस्कशंस में नहीं होगा? अलीना, दो तीन चीज़ें अगर हम देखें साथ, जैसे चीफ मिनिस्टर आफरीदी की जो मीटिंग थी उसके साथ हम इसको देखें कमेटी को बनाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ओपननेस दिखा रहा है। तो मैं इसलिए इसको, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि एक ही एवेन्यू होना चाहिए जिसमें बातचीत हो। ये एक नया एवेन्यू है जिसको उन्होंने अच्छा समझा है। मुझे इसमें कोई एतराज मैं नहीं कर सकती कि ऐसा क्यों है और कमिटीज में क्यों नहीं बात हो रही। वहां भी होगी, एंड आई एम श्योर होती रहती है, बट दिस इज समथिंग न्यू। और इसके साथ जब आप बाकी चीजों को भी मिला के देखें तो ऐसा लगता है कि एक मुस्बत कदम है मेरी नजर में। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है आपका जब आप कहती हैं कि दोनों जानिब से, रियासत भी और तहरीक इंसाफ भी,
कुछ ओपननेस या वसअत लग रही है अप्रोच में।